तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कारा के मेंबर्स वेसल को ट्रांसफर कर रहे थे, वो भी एक एयरशिप में, जो कि अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है और लैंड ऑफ फायर में जाकर गिर जाता है। अब ये लोग इस चीज का पता लगाने के लिए अपने आउटर्स को वहाँ पर भेजते हैं और लीफ विलेज में भी ये पता लग गया था कि उनके पास में ही एक एयरशिप क्रैश हुआ है। और जब मोचिनो और कोनोहामारू से चेक करने के लिए गए थे तो उन्हें वहाँ पर एक कंटेनर मिलता है जिसे छूते ही उनके ऊपर अटैक हो जाता है। वहीं नारुतो ने कतास्के और बरूटो को एक मिशन दिया होता है और वो इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लैब में जा रहे थे और उन्हें ट्रेन में आओ भी मिलता है। और इनके जाने के बाद काशिन कोजी उससे बात करता है और हमें पता लगता है कि आओ भी इनका आउटर है और इन लोगों ने उसे एक मिशन दिया होता है। और गाइस बरूटो का आज वाला एपिसोड और भी ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आपको बरूटो की न्यू फॉर्म देखने को मिलेगी, प्लस में एक सीक्रेट चीज भी है। तो वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना, एक भी सेकंड स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हम 100 के सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज भाई चिंदी चोरी मत करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट करा देना। और 100K पे हम एक Q&A वीडियो लेकर आएंगे, तो जल्दी से भाई गोल को कंप्लीट कराओ और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा देना। तो अब देखते हैं आगे। और फिर हम डेल्टा को देखते हैं जो कि आमदो से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पर कोड भी था और वो इससे पूछता है वैसे तुमने वेसल को अभी तक ढूंढा क्यों नहीं। वो कहती है कि मैं उसे ढूंढ लूंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि वो वेसल तो मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ, लेकिन तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। और ऐसे ही इनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन तभी आमदो वहाँ पर पहुँच जाता है। हे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो और बाकी के लोग कहाँ पर है। डेल्टा कहती है वो किसी काम में बिजी है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और यहाँ पे बरूटो और बाकी सब एडवांस लैब में पहुंच गए थे और कतास्के इन्हें बताता है कि यहाँ की इंचार्ज मेरी जूनियर है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और तभी उनके सामने न्यू आ जाता है और बरूटो से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और एक लड़की जिसका नाम आकिता होता है वो उसे उठा लेती है। हमें माफ करना, हम अभी इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाए। और वो कतास्के को देखकर कहती है ओ माय गॉड डॉक्टर, आप काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अबे काहे का हैंडसम, एक नंबर का नल्ला ही है। और फिर कतास्के बच्चों को इनसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये आकिता है यहाँ की डायरेक्टर और जिसके बारे में बता रहा था मेरी जूनियर, वो भी यही है। और तभी यहाँ पे सुमेरे आ जाती है जो कि बरूटो और बाकी सबको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो इन्हें बताती है कि हम एक साइंटिफिक निंजा टूल पे काम कर रहे हैं जिससे मैं अपनी आंखों को नुमेरी की आंखों से सिंक कर सकती हूँ और इससे ये कंट्रोल भी रहेगा। अब कतास्के नारुतो का साइंटिफिक निंजा टूल आकिता को दे देता है, प्लीज इस पे रिसर्च करो और इसके बारे में सारा कुछ पता करो। और बरूटो गुस्से में आकर कहता है ये मेरे डैड का हैंड है तो इसका ध्यान रखना। और वैसे सुमेरे हमारा काम खत्म हो चुका है तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन बरूटो को पता लगता है कि अभी तो इनका मिशन शुरू हुआ है क्योंकि जब नारुतो ने सारा कुछ समझाया था उससे पहले ही ये वहाँ से भाग गया था। अब डॉक्टर आकिता ने श्राद्धो को अपना एक साइंटिफिक निंजा टूल दिया होता है जिससे वो एक साथ काफी लोगों को हरा सकती है। और बरूटो कहता है अबे यार ऐसा क्या दे दिया इसको, हम तो भाई पूरी पावर से इस पर अटैक करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जब ये श्राद्धो पे अटैक करते हैं तो ये लोग उस पे भारी पड़ रहे थे और तभी अचानक वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करती है जिससे यहाँ पर धुंध धुंध हो जाती है और साथ ही में इससे एक साउंड निकलता है जिससे ये लोग ठीक से नहीं सुन पाते। और इसी चीज का फायदा उठाकर श्राद्धा इन्हें पकड़ लेती है। ये देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये हमारा स्मोक फ्लैश बॉम्ब है और इसकी खासियत यही है कि ये तुम्हारे सारे सेंसेस को डल कर देता है। और ये सुनकर बरूटो चिढ़ जाता है क्योंकि भाई उसे साइंटिफिक निंजा टूल अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मित्सुकी को इसमें काफी ज्यादा मजा आया होता है। अब बारी थी इनके नेक्स्ट टेस्ट की जहाँ पर बरूटो और मित्सुकी को जूते और ग्लव्स दिए जाते हैं और बरूटो इन्हें यूज करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मित्सुकी उसे समझाता है कि इनको यूज करना वो गलत नहीं है, अगर हम इसे गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। जिसके बाद वो इनका यूज करके दीवार पे चढ़ जाता है। अरे क्या तुम लोग निंजा का मजाक बना रहे हो। मित्सुकी कहता है कि हम इसका यूज करके अपने चक्रा को बचा सकते हैं और ये हमारे काफी ज्यादा काम आएगा। अब बरूटो भी इसका इस्तेमाल करने लगता है और अगला साइंटिफिक निंजा टूल बरूटो टेस्ट कर रहा था और इसे यूज करने में उसे काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन तभी उस टूल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसलिए मुझे ये साइंटिफिक निंजा टूल पसंद नहीं है। अब सुमेरे बरूटो से मिलने के लिए आई होती है, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और वो उसके फेस पर एक स्प्रे लगाती है, इससे उसके घाव तुरंत बढ़ जाते हैं। और वो बताती है कि ये भी डॉक्टर कतास्के ने बनाया है। और बरूटो कहता है कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे कभी भी इस साइंटिफिक निंजा टूल की जरूरत ना पड़े। सुमेरे कहती है कि मैं ऐसा साइंटिफिक निंजा टूल बनाना चाहती हूँ जिससे मैं न्यू को कंट्रोल कर सकूँ
ताकि सभी लोग मुझे और न्यूए को अपना ले। और वो कहती है कि अब वो डॉक्टर कतास्के की असिस्टेंट बनने वाली है, तो वो वापस से विलेज में आ जाएगी। और फिर वहाँ पे डॉक्टर कतास्के आ जाते हैं, जिनके पास एक न्यू साइंटिफिक निंजा टूल होता है जो कि एक स्वॉर्ड थी, और ये बिल्कुल स्टार वॉर्स जैसी लग रही थी, और ये लोगों के चक्रा को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है। और तभी बरूटो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड अभी बहुत जल्दी बहुत सारे चक्रा को एब्जॉर्ब कर रही थी। अबे यार, ये तो मुझे पहले बता देते। और फिर वो कतास्के की तारीफ करने लगता है, वैसे आपने काफी अच्छे साइंटिफिक निंजा टूल बनाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डैड के प्रोस्थेटिक आर्म को भी काफी ज्यादा कूल बना दीजिए, क्योंकि वो हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करता है। और कतास्के ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पे डेल्टा ये कहती है कि तुमने मेरी बॉडी को इतना ज्यादा वीक क्यों बनाया कि इससे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। आमदो कहता है कि ये तुम्हारी फायदे की चीज है, वरना तुम काफी जल्दी मर सकती हो। और वो आमदो से पूछती है कि वेसल को वापस लाने का काम कैसे चल रहा है, क्या कासिन कोजी उसे वापस ले आएगा? तुम लोग टेंशन मत लो, वो अपना काम ठीक से कर लेगा। और वो कहती है हम चिंता क्यों ना करें, क्योंकि वेसल फेज 3 में जा चुका था। कोड कहता है क्या फेज 3 में? ओह, लगता है जीगन ने अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। और कोड कहता है दरअसल जीगन बिजी होगा, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। वैसे तुम्हें विक्टर के लास्ट वर्ड तो याद होंगे ना, उसने कहा था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आमदो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे ठीक से समझा सकते हो? देखो, जैसे कि वेसल फेज 3 में जा चुका है, तो कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो कि वेसल को अपने लिए यूज करना चाहता हो, और ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसका नाम बोरो है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लालची है। और तभी अचानक वहाँ पर बोरो आ जाता है। आमादो उससे कहता है कि तुम इतने लेट क्यों आए? सुनो, तुम्हें मुझसे काम था, ना कि मुझे तुमसे, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। और हाँ, वो जो कासिन कोजी है, अगर उस नल्ले से काम नहीं हो रहा है तो उसे मेरे पैरों के सामने गिरा दो, और वो काम मैं खुद करूंगा। आमदो कहता है नहीं, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब तक कासिन कोजी वापस नहीं आ जाता हमें वेट करना होगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। डेल्टा कहती है कि इसको कैसे पता लगा कि विक्टर मर चुका है, क्योंकि ये बात अभी तक हमने किसी को नहीं बताई। कोड कहता है कि इसके स्पाइक चारों तरफ हैं, और इसे सारा कुछ पता रहता है कि क्या क्या चल रहा है। अब नारुतो बरूटो से फोन पे बात कर रहा था। नारुतो से बताता है अभी जो एयरशिप क्रैश हुआ था, कोनोहामारू और मुचिनो उसे चेक करने के लिए गए थे, और अब हम लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और जहाँ पर वो एयरशिप क्रैश हुआ था उससे सबसे नजदीक अभी तुम ही हो, तो क्या तुम वहाँ पर चेक करने के लिए जा सकते हो? बरूटो कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम जरूर से जाएंगे। और कॉल एंड होने के बाद नारुतो यहाँ पे बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कारा भी हो सकता है, बरूटो को इसके लिए अलर्ट रहना होगा। और साई यहाँ पर कहता है अगर उन लोगों के ट्रांसमीटर खराब हो गए होंगे तो वो किसी और तरीके से हमसे कांटेक्ट कर पाते, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ तो बड़ी बात है। शिकामारू भी कहता है मुझे इसमें काफी बड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो एयरशिप अचानक से आके हमारे विलेज में क्रैश हो गई है। अगर वो क्रैश ना होती तो हमें पता भी नहीं लगता कि वो एयरशिप हमारे विलेज से होकर जा रही है। और नारुतो कहता है कि मैंने इसके बारे में काफी लोगों से पता किया, लेकिन सबका कहना यही है कि वो इसको नहीं पहचानते। यहाँ पे आमदो जीगन से ये कह रहा होता है मैंने मेंटेनेंस के दौरान इन सब की बॉडी को चेक किया, और मुझे इनके अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं लगी, तो ये लोग ट्रेटर नहीं है, वो कोई और ही है। लेकिन अभी मैं कासिन कोची और पोरो को चेक नहीं कर पाया, लेकिन जल्द ही मैं उन्हें भी चेक कर लूंगा। और कोड छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर हमें पहाड़ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। अब बरूटो और बाकी सब अपने मिशन पर जा रहे थे, और डॉक्टर आकिता ने इन्हें काफी सारे साइंटिफिक निंजा टूल दिए होते हैं। और तभी यहाँ पे कतास्के आ जाता है, जिसने अपने पावर सूट को पहना होता है, और ये बिल्कुल आयरन मैन जैसा लग रहा होता है। और ये डॉक्टर अपने डॉगी को भी इनके साथ भेज देती है। अब कतास्के अपने डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की लोकेशन का पता लगा लेता है, और यहाँ पर काफी सारे रोबोट मरे पड़े होते हैं। और जब ये लोग नीचे जाते हैं तो ये रोबोट्स नहीं पपेट्स होते हैं। अगर ये पपेट्स हैं तो जरूर यहाँ पे पपेट यूजर भी होगा। अब कतास्के उस शिप में घुस गया था, और इसकी टेक्नोलॉजी देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। बरूटो उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो उस कंटेनर को देख लेता है जिसमें से कोनोहामारू ने डेटा को लिया होता है। और जैसे वो उस कंटेनर के पास बढ़ता है तभी एक पपेट बरूटो पे अटैक कर देती है, लेकिन बरूटो अपने लाइटनिंग स्टाइल से दोबारा से उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद ये सारी पपेट एक्टिव हो जाती है, और ये इन लोगों पर अटैक करने लगती है। और ये सभी मिलकर इन पे लगातार अटैक कर रहे थे, लेकिन इन पपेट को इससे कुछ भी नहीं होता, और वो पपेट इन पे जुस्सू से अटैक करने लगती हैं। और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि क्या एक पपेट
पपेट भी जुत्सु परफॉर्म कर सकती है। कतास्की कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और वैसे देखने से ये कोई पपेट नहीं लगते। दरअसल ये खुद ही एक साइंटिफिक निंजा टूल है और ये अपने आप खुद ही अटैक कर रही हैं। और सरादा कहती है शायद इन्होंने ही कोनोहामारू और मोजिनो पे अटैक किया होगा। और कतास्की कहता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं इनसे फाइट करता हूँ। अब ये पपेट उस पे फायरबॉल जुत्सु से अटैक करती है, लेकिन कतास्की उस अटैक को अपने ग्लव्स की मदद से ऑब्जर्व कर लेता है और ये पपेट गर्म होकर नीचे गिर जाती है। और वो कहता है कि ये ठंडी होने के बाद दोबारा से हम पे अटैक करेंगी, तो हमें जल्दी से इनके चक्रा पॉइंट को डिसेबल कर देना चाहिए। जिसके बाद ये सारे पपेट के सर को तोड़ने लगते हैं। तभी कतास्की एक पपेट के सिर में से डेटा निकाल लेता है। मुझे ये चाहिए, मैं इसको चेक करने वाला हूँ। अब सरादा ये कहती है मुझे तो ऐसा लगा था कि सिर्फ हमारे विलेज के पास साइंटिफिक निंजा टूल है। तभी कतास्की को ये याद आता है कि उसे बताया गया था कि वो गेंजुत्सु में था और शायद उसी ने ही तब ये सारी इन्फॉर्मेशन बाकी विलेज में शेयर की और इसके लिए उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और तभी यहाँ पे वो डॉग आता है जिसके पास कोनोहामारू का चाकरा ब्लेड होता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उस तक पहुँच सके। फिर हमें जीगन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा था। तभी कोड आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जीगन इससे काफी आसानी से बच जाता है। तुमने मुझे ट्रेडर के बारे में क्यों नहीं बताया, मैं भी उसे ढूंढ सकता था। जीगन कहता है कि तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है तो तुम उसे करो। अब जाते हुए रास्ते में उसे डेल्टा मिलती है तो तुम जीगन के सामने काफी ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते थे, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वो हमेशा जीगन के सामने टॉप पर रहेगा। फिर हम कोनोहामारू और मोजिनो को देखते हैं और मोजिनो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी यहाँ पे बरूटो और बाकी सब आ जाते हैं और वो उसे सारा कुछ बता देते हैं। कोनोहामारू कहता है क्या तुम लोगों ने भी उन पपेट से फाइट की थी? कोनोहामारू कहता है मुझे तो ऐसा लगता है जरूर इसके पीछे कारा का हाथ है। कतास्की कहता है मैंने उनकी टेक्नोलॉजी देखी थी और वो हमारी टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस है। कोनोहामारू उससे पूछता है क्या तुमने शिप के अंदर उस कंटेनर को देखा? शायद उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और मेरे पास उसका सारा डेटा है और कुछ भी करके हमें इसे विलेज तक पहुँचाना होगा। और तभी अचानक वहाँ पर आओ आ जाता है। तो क्या तुम लोग मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहोगे? और आओ बरूटो और मोजिनो को पहचान लेता है। कोनोहामारू उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो सुना था कि आप रिटायर हो गए हो। और वो एक गन निकाल के ये कहता है ये सारा कुछ बंद करो, यहाँ पे जो सवाल करेगा वो सिर्फ मैं हूँ। तो मुझे बताओ कि उस एयरशिप में जो कंटेनर था उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी? और कोनोहामारू ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि हम मिशन पे हैं। तभी ये सब पे अटैक कर देता है और सरादा ये नोटिस करती है कि ये अटैक बिल्कुल वैसा है जो कि वो पपेट्स कर रहे थे, मतलब कि ये भी साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल कर रहा है। कतास्की उसे कहता है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और वो फायरबॉल से उस पे अटैक कर देता है, लेकिन कतास्की अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है और कोनोहामारू अपने राशन गन से उसकी मशीन गन को तोड़ देता है। तो बताओ उस कंटेनर में क्या था? कोनोहामारू तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा? कोनोहामारू उससे पूछता है क्या तुम कारा के साथ मिले हुए हो? और तभी उसकी बॉडी में से एक फायर होता है जिसके अटैक से कोनोहामारू नीचे गिर जाता है। अब आओ कतास्की को पकड़ के उसके ग्लव्स को निकाल लेता है और बरूटो उस पे अपने राशन गन से अटैक करने वाला होता है, लेकिन आओ उसके ग्लव्स की मदद से इसके अटैक को रोक लेता है और बरूटो को दूर फेंक कर मारता है। आओ ने कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें पता भी होगा कि उस कंटेनर के अंदर क्या था। तभी मोजिनो उसे आकर पकड़ लेता है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे आपकी कहानियाँ अब भी याद है जो आपने बचपन में मुझे सुनाई थी। लेकिन आओ चक्रा ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है जो कि मोजिनो के आर पार चली जाती है। आओ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं कोई निंजा नहीं हूँ, मैं एक साइंटिफिक निंजा टूल हूँ। अब मोजिनो अर्थ स्टाइल रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल करता है जिससे ये पूरी गुफा गिरने लग जाती है और वो सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन बरूटो उसे छोड़ के जाने से मना करता है। लेकिन मोजिनो उसे ऑर्डर दे देता है जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं और वो गुफा वहीं पर गिर जाती है और मोजिनो इसके नीचे दबके मर गया था। तभी आओ का हाथ वहाँ से बाहर निकलता है और बरूटो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन कोनोहामारू उसे रुका लेता है। अभी ये सही टाइम नहीं है, हमें जल्दी से विलेज में जाके सारा कुछ इन्फॉर्म करना होगा। और इनके जाने के बाद आओ भी खड़ा हो जाता है। तुम जितना हो सकता है भागो, मैं तुम्हें किसी को भी जिंदा रहने नहीं दे सकता।
और ये सभी अब एक जगह पर पहुंच गए थे और कोनोहामारू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी सरादा कोनोहामारू के वो जेल लगाती है जिससे उसके घाव जल्दी से बढ़ जाते हैं। मित्सुकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अब हमारा पीछा कर रहा होगा। और फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मोजिनो इसकी आंखों के सामने मर गया और ये कुछ भी नहीं कर पाया। कोनोहामारू कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मोजिनो का खुद का डिसीजन था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 4th ग्रेड निंजा वॉर का हीरो हमारे साथ ये सब करेगा। कोनोहामारू कहता है वो लोग इसी कंटेनर के पीछे थे तो हमें कुछ भी करके इसका डेटा विलेज तक पहुंचाना होगा। मित्सुकी कहता है अगर हम बाहर निकले तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे तो हमें सेफ रहना होगा। कोनोहामारू कहता है तो फिर हमें 2 टीम में स्प्लिट होना होगा। मैं यहाँ पर रुककर उससे फाइट करूंगा और तुम लोग ये इन्फॉर्मेशन विलेज तक पहुँचा दो। लेकिन बरूटो इस पे मना कर देता है। आपको क्या लगता है कि हम आपको भी ऐसे खोने देंगे? और वो कहता है कि अभी हमारे लिए ये मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन बरूटो उससे कहता है कि हम भी आपके साथ यहीं पर रुकेंगे और हम उससे फाइट करके उसे हरा देंगे। कोनोहामारू कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन विलेज तक पहुंचाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कतास्की ये कहता है अगर किसी को यहाँ पे रुकना है तो वो मैं हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब मैं गेंजुत्सु में था तो मैंने ही सारी इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक शेयर कर दी जिन्होंने अब और भी खतरनाक साइंटिफिक निंजा टूल बना लिए हैं। तो तुम लोग जाओ इस इन्फॉर्मेशन को विलेज तक पहुँचाओ और यहाँ पर मैं उन लोगों को रोकूंगा। कोनोहामारू कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, ये सारी गलती उन लोगों की थी जिन लोगों ने तुम्हें गेंजुत्सु में डाला था। अब बरूटो को समझ आ जाता है कि चुने एग्जाम में जो सारा कुछ हुआ वो कतास्के ने खुद से नहीं किया, वो खुद भी एक गेंजुत्सु में था। कोनोहामारू कहता है ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी जो कि किसी को भी नहीं बतानी थी। अगर हम इस सिचुएशन में नहीं फंसे होते तो ये इन्फॉर्मेशन कतास्के हमें भी नहीं बताता। और बरूटो कहता है कि ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सोचता था कि साइंटिफिक निंजा टूल एक काफी बुरी चीज है, लेकिन मैंने जब आपके लैब में लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा तो मैं समझ गया कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर लोग इसका सही से इस्तेमाल करें तो ये उनके काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जो भी कहा। कोनोहामारू कहता है अगर तुम लोग चाहते ही हो तुम सारे लोग मिलकर उससे फाइट करेंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि हमें सबको ही यहाँ से जिंदा बच के जाना होगा। फिर हम डेल्टा को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी, जो भी उसकी मेंटेनेंस हुई होती है और वो एक पिलर को भी तोड़ देती है जो कि कोड न्यूज के ऊपर गिराया होता है। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो डायरेक्ट मुझसे आकर लड़ो, ये काइट जैसे अटैक मत करो। कोड कहता है तुम चाहे जितनी भी मेंटेनेंस करा लो लेकिन तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगी और वैसे भी मेरे सामने एक ट्रेटर नहीं टिक पाएगा। डेल्टा कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है इसलिए शायद तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। कोड कहता है तो तुमने मान लिया कि तुम ही ट्रेटर हो। और वो कहती है तुम्हें जो कहना है वो कह लो, लेकिन मुझे पता है कि वेसल के गुम होने के बाद जो सबसे ज्यादा खुश है वो तुम ही हो। और ये सुनकर कोड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुमने अभी जो भी बोला वो अपने शब्द वापस लो। तभी आमदो वहाँ पर आ जाता है। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने पहले ही मेरी नाक में दम किया हुआ है। अगर ट्रेटर को ढूंढने का किसी का काम है वो सिर्फ मेरा है। और कोड उससे कहता है तो इसीलिए तुमने मेंटेनेंस के बहाने हम लोगों की चेकिंग की? हाँ मैंने चेकिंग की थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया। कोड कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ट्रेटर को खुद ढूंढ लूंगा और जीगन के सामने रखूंगा। आमदो कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन जीगन खुश नहीं होगा तो तुम्हें वही काम करना चाहिए जो कि तुम्हें दिया गया है। डेल्टा आमदो से कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो ट्रेटर तुम हो। आमदो कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अभी भी मुझे तुम लोगों पर शक है। डेल्टा कहती है तो फिर सबसे ज्यादा शक तुम्हें बोरो पे होना चाहिए क्योंकि अभी तक तुमने उसकी चेकिंग नहीं की और वैसे कासिन कोजी भी उसी लिस्ट में है। अब आओ, बरूटो और बाकी सभी को ढूंढ रहा था तभी उसके सामने कासिन कोजी आ जाता है। तो तुमने इतनी आसानी से उन लोगों को जाने दिया, कहीं उन लोगों ने दोबारा से तुम्हारे अंदर के शिनोबी को जगह तो नहीं दिया? मेरे अंदर का जो शिनोबी है वो काफी पहले मारा जा चुका है और मैं बस एक साइंटिफिक निंजा टूल हूँ। काशिन कोजी उससे कहता है तो फिर तुम्हें जल्दी से उन लोगों को रोकना होगा वरना वो जल्द ही वेसल के बारे में पता लगा लेंगे। अब ये लोग सारे प्लान बना रहे थे। कोनोहामारू कहता है उसके हाथ में जो ग्लव्स हैं वो निजुत्सु को ऑब्जर्व करते हैं तो हम भी उसे ऐसे ही करने देंगे और पीछे से उसकी ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक करेंगे। पहले तो उसके पास बायाकुगन भी था लेकिन ग्रेट निंजा वॉर में उसने वो भी गवा दिया तो हम इसी प्लान का फायदा उठाकर उस पर अटैक कर सकते हैं। अब कतास्के कहता है उसे ऑब्जर्व करने के लिए उसे एक छोटा सा स्पेयर बनाना पड़ता है जिसमें काफी कम सेकंड लगते हैं लेकिन वो हमारे लिए एक ओपनिंग बन सकता है। कोनोहामारू कहता है तो ठीक है हम उसे बिजी रखेंगे और बरूटो तुम उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक कर देना। और बरूटो अपना चक्रा ब्लेड निकाल के कहता है ठीक है मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर
जाता है क्योंकि ये चक्रा ब्लेड उसका चक्रा काफी तेजी से चूस रहा होता है। और बरूटो कहता है कि मैं इस चक्रा ब्लेड का इस्तेमाल अब तभी करूंगा जब हम पूरी तरीके से रेडी रहेंगे। अब बरूटो और बाकी सब जंगल में आ गए थे और वो यहाँ पर आओ का वेट करने लगते हैं और मित्सुकी का स्नेक भी उस पे नजर रख रहा था। और तभी टावर के पास आओ आ जाता है और वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग कैसे छुपना कहते हो, तुम सभी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। और मित्सुकी को भी अपने स्नेक से उसके आने का पता लग जाता है। अब आओ मित्सुकी पे अटैक कर देता है और वो उससे बचकर अब आओ से फाइट करने लगता है। मित्सुकी उस पे अपने लाइटनिंग स्टाइल से अटैक करता है लेकिन आओ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो मित्सुकी को दूर फेंक देता है। अब कोनोहामारू उसके ऊपर फायर से अटैक करने लगता है लेकिन ये इसके अटैक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम लोगों का मेरे ऊपर अटैक करने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर सरादा आकर इससे फाइट करने लगती है और ये सोचता है कि ये लोग मेरे पे लगातार अटैक कर रहे हैं, कहीं लोगों ने कोई प्लान तो नहीं बनाया। जिसके बाद सरादा उस पे अपने फायरबॉल जुत्सु से अटैक करती है। अब कोनोहामारू और मित्सुकी भी उस पे अटैक करने लगते हैं और ये तीनों मिलकर लगातार उस पे अटैक कर रहे थे। अब आओ अपने काफी बड़े एब्जॉर्वेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके इनके अटैक को रोक लेता है और वो नोटिस करता है कि कतास्की और बरूटो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तभी बरूटो अपने चक्रा ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है लेकिन आओ को इससे कुछ भी नहीं होता। अब आओ उसका चक्रा ब्लेड छीनकर बरूटो पे ही अटैक कर देता है लेकिन बरूटो उसे उसके हाथ के साथ पकड़ लेता है और मित्सुकी उसे वहीं पर बांध देता है और बरूटो भी यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि ये उसका शैडो क्लोन था। अब आओ का चक्रा धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है, वो भी इस चक्रा ब्लेड की वजह से। अब आओ अपना चक्रा ब्लेड निकाल के मित्सुकी के हैंड पे अटैक कर देता है। तभी बरूटो अपने राशन गन से उस पे अटैक कर देता है क्योंकि आओ अब पहले से ज्यादा वीक हो चुका है और बरूटो भी आओ जैसा साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल कर रहा था और आओ का जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है वो भी टूट जाता है। बरूटो का ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे हरा दिया लेकिन आओ अब हंसने लगता है। तभी कोनोहामारू बरूटो को दूर करता है और तभी ऊपर से फायर स्टाइल फायर बॉम्ब से अटैक होता है जो कि कोनोहामारू को लग जाता है। और जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ड्रोन होते हैं और ये सब आओ के ड्रोन्स है। कतास्की बताता है कि ये ड्रोन इसकी मदद करेंगे दूर से अटैक करने में और बरूटो से कहता है, तुम तो शिनोबी के नाम पे कायर हो, तुम एक फाइट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हो। बच्चे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब एक शिनोबी नहीं हूँ, मैं भी अब साइंटिफिक निंजा टूल बन चुका हूँ। और जब बात फाइट की आती है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट रखती है वो है पावर, चाहे वो हमें किसी से भी मिले। तभी तो तुम्हारा दोस्त मोचिनो इसी वजह से मारा गया और अब वो उन लोगों पे अपने ड्रोन से अटैक कर देता है। बरूटो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो उस अटैक को अपने साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बरूटो अपने गेल पाम अटैक का यूज करता है और हवा में जाकर उसके एक एक ड्रोन को तोड़ने लगता है और वो अपने लाइटनिंग स्टाइल से भी कुछ ड्रोन को तोड़ता है और अब वो वाटर स्टाइल से आओ पे अटैक करता है लेकिन वो इससे बच जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जुत्सु से मुझे आसानी से हरा दोगे? मेरे ड्रोन मुझे हर एक हमले से बचा सकते हैं। अब बरूटो से पूछता है कि जब आप ठीक हो गए थे तो आप अपने विलेज वापस क्यों नहीं गए? आओ कहता है, मैं एज अ शिनोबी मारा जा चुका था और मेरा विलेज में जाने का कोई भी फायदा नहीं था, तो अब मैं भी एक साइंटिफिक निंजा टूल बन गया हूँ। बताओ अगर तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन ली जाए और तुम एक शिनोबी बन के ना रह पाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ जब ग्रेट निंजा वॉर के बाद मेरी सारी पावर छीन ली गई थी, लेकिन तब कारा मेरे पास आई और उसने ही मुझे मेरी न्यू पावर से इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए मैं भी कारा के लिए एक टूल बन गया ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तभी बरूटो के शैडो क्लोन उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन आओ बरूटो को पकड़ लेता है। तुम चाहे जितने भी शैडो क्लोन बना लो लेकिन मैं असली वाले को ढूंढ लूंगा। अब सरादा भी बरूटो को बचाने के लिए जा रही होती है लेकिन वो ड्रोन सरादा पे अटैक कर देते हैं लेकिन मित्सुकी उसे बचा लेता है। हे लड़की तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी बारी भी आने वाली है। और अब वो अपना चक्रा ब्लेड निकाल के बरूटो पे अटैक करने वाला था लेकिन तभी बरूटो एकदम से गायब हो जाता है और ये उसका शैडो क्लोन था और असली बरूटो कहीं पर छुपा होता है और वो एकदम से राशन गन से उस पर अटैक करता है और आओ इसके अटैक से नहीं बच पाता। अब बरूटो एक स्क्रू ड्राइवर निकाल के आओ के पास रख देता है और वो भी बरूटो से कहता है, ज्यादा सोचो मत, मुझे खत्म कर दो, मुझे खत्म करने से तुम मोजिनो का बदला भी ले लोगे। लेकिन बरूटो ऐसा नहीं करता और वो अपना स्क्रू ड्राइवर यहीं पे छोड़ के जाने लगता है। ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे हाथ और पैर को जोड़ने में। ये बाप और बेटे की ऐसी हरकतें जरूर तुम्हें एक दिन मरवा देगी। वही हम कोनोहामारू को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और मित्सुकी और सरादा उसे सारा कुछ बता देते हैं। आओ कहता
कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं एक टूल हूँ। बरूटो उससे कहता है कि तुम एक टूल नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वो एक टूल हैं और तुम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। कोनोहामारू कहता है बरूटो तुम चिंता मत करो, हम इन्हें लीफ विलेज ले जाएंगे जहाँ पर हम इनका इलाज काफी अच्छे से करेंगे और ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और कतास्के भी बरूटो को देखकर काफी ज्यादा खुश था। फिर हम काशिन कोजी को देखते हैं जो कि टावर पे खड़ा हुआ उन लोगों को ही देख रहा था। अब कोनोहामारू बरूटो की तारीफ कर रहा था, तुमने एज अ गैनिन काफी अच्छा काम किया है। और तभी इनकी नजर काशिन कोजी पे जाती है और तभी वो अपने टोड को समन कर लेता है और ये इतना ज्यादा भारी था कि वो टावर भी टूट जाता है। तभी आओ अपने वाटर स्टाइल का यूज करता है और वो बरूटो और बाकी सभी को वहाँ से दूर कर देता है और खुद वो उस टोड के नीचे आकर मर जाता है। काशिन कोजी उससे कहता है तो तुमने अपने लास्ट टाइम पे अपने निजुत्सु का इस्तेमाल कर लिया, तुम तो एक शिनोबी की मौत मरे हो, मुझे कभी भी तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो बस एक आउटर थे। और कोनोहामारू उससे कहता है तुम इसे जानते थे, मतलब तुम भी एक कारा के पार्ट हो और तुम्हारा कारा से क्या रिलेशन है मुझे सारा कुछ जानना है। और मित्सुकी कहता है कि मुझे इसके अंदर से अजीब सा चक्रा महसूस हो रहा है और ये बंदा बताता है कि मेरा नाम काशिन कोजी है और मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी फाइट को भी देखा जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी। बरूटो से कहता है कि तुम हमारी फाइट को देख रहे थे लेकिन फिर भी तुमने अपने दोस्त को क्यों नहीं बचाया, वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो हमारा सिर्फ एक टूल था जिसका काम अब खत्म हो चुका है। तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने साथी को एक टूल कैसे कह सकते हो। कोनोहामारू से पूछता है तुम हमें कारा के बारे में सारा कुछ बताओ। ओए तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे यहाँ पे सारी चीजें बताने के लिए आया हूँ। और फिर वो उन लोगों पे सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें अंदर ही पैरालाइज कर देता है और वो इन लोगों पर अब फायर स्टाइल से अटैक करने वाला था क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहले ही पता है तो वो इनको जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी कोनोहामारू सील को रिलीज करके बाहर आ जाता है और उसने इसके लिए पहले ही प्रिपेयर किया होता है क्योंकि बाय चांस इनको जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन इसके बाकी साथी वो सभी अंदर थे। बरूटो से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। कोनोहामारू कहता है तुम लोग चिंता मत करो, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तुम सभी को बचा लूंगा। ओ अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोनोहामारू सारुटोबी क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और कोनोहामारू उस पे बहुत सारे अटैक करता है और फिर वो अपने फायर स्टाइल फायर ड्रैगन से भी उस पे अटैक करता है। लेकिन काशिन कोजी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर काशिन कोजी उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और कोनोहामारू अब अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ था। कोनोहामारू उसे देखकर कहता है इसकी पावर आओ से भी काफी ज्यादा है, क्या सच में कारा इतनी ज्यादा पावरफुल है? अरे मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, तुम इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो। ये सुनकर कोनोहामारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी राशन गन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन काशिन कोजी भी अपने राशन गन का अटैक करता है और बरूटो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उनके अलावा भी यहाँ पे कोई राशन गन का अटैक कर सकता है। और जब इन दोनों के अटैक मिलते हैं तो इनके अटैक कैंसिल हो जाते हैं। काशिन कोजी उससे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हारी टेक्निक अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। अब कोनोहामारू के ऊपर एक मेंढक बैठा होता है और एकदम से कोनोहामारू पूरी तरीके से जलने लगता है और ये आग बिल्कुल भी नहीं बुझती। काशिन कोजी कहता है कि तुम चाहे जो भी निजुत्सु कर लो या कोई भी तरकीब लगा लो लेकिन इस आग को बुझा नहीं पाओगे। अब बरूटो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसके हाथ का जो मार्क होता है अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और काशिन कोजी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, कर्मा इस लड़की के पास कैसे आया? तभी बरूटो उस सीलिंग जुत्सु को एब्जॉर्व कर लेता है और कोनोहामारू के ऊपर जो फ्लेम थी उसे भी एब्जॉर्व कर लेता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोनोहामारू की जान तो बच जाती है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। काशिन कोजी बरूटो को देखकर कहता है तो अच्छा मोमोशिकी ने तुम्हें चुना था। और बरूटो को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है। अब सरादा बरूटो को उठाने का ट्राई करती है और काशिन कोजी उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। लगता है इसने अपनी पावर को पहली बार इस्तेमाल किया है लेकिन सरादा उसे बचाने का ट्राई करती है। काशिन कोजी उसे कहता है मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, अब मुझे तुम्हें मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। सरादा उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि बरूटो के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। मित्सुकी सरादा से कहता है अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को सेफली अपने विलेज पहुँचना होगा। जिसके बाद ये सभी मिलकर आओ की एक ग्रेव बना लेते हैं। कोनोहामारू कहता है कि मैं मोजिनो के लिए इसे माफ नहीं करूंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुरा आदमी नहीं था, इसके साथ सिचुएशन ही कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से इसको ऐसा बनना पड़ा क्योंकि इसने लास्ट टाइम पे हमारी जान भी बचाई थी। फिर हम आमादो को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है अब बस काशिन कोजी और बोरो बचे हैं जिनके ऊपर मुझे रिसर्च करनी होगी और अब वो अपनी कॉफी लेने के लिए
लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे डेल्टा आ जाती है और वो सारा कुछ चेक करने लगती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि कोड ट्रेटर नहीं है। तभी वहाँ पे आमदो आ जाता है और डेल्टा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फिर हम बरूटो और बाकी सभी को जंगल में देखते हैं। सरादा बरूटो से ये कहती है, तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक हो, तुम मेरे कंधे का सहारा ले सकते हो। लेकिन बरूटो उसे मना कर देता है और सरादा ये सोच रही थी कि आखिरकार बरूटो के साथ अभी क्या हुआ था। अब ये लोग उस कंटेनर के बारे में बात करने लगते हैं जो कि उस एयरशिप में था। सरादा कहती है कि पता नहीं कि उस कंटेनर में क्या होगा। कोनोहामारू कहता है जो भी हो, लेकिन ये लोग उसे ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। और तब मित्सुकी का ध्यान एक जगह पे जाता है और जब ये लोग सारे वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे कुछ पपेट्स पड़ी होती हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मित्सुकी कहता है जिन पपेट से हमने फाइट की ये वो पपेट्स नहीं है, ये उससे थोड़ी अलग हैं। और वो कहता है कि इन पपेट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है और जब हम लोग इनसे फाइट कर रहे थे हम इन्हें एक डेंट भी नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जिस बंदे ने इनकी ऐसी हालत की है वो जरूर काफी ज्यादा पावरफुल होगा। कोनोहामारू कहता है कि जो भी उस एयरशिप में से वो सामान लेकर भागा है वो जरूर यही कहीं होगा। तभी यहाँ पर इनका डॉग भी आ जाता है और फिर ये डॉग उन लोगों को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक बच्चा बेहोश पड़ा होता है और ये लोग बात कर रहे थे कहीं ये वही तो नहीं है जिसने उन पपेट्स को मारा था। बरूटो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जिंदा है, तो हमें कुछ भी करके इसे बचाना होगा। कोनोहामारू कहता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये कारा से रिलेटेड होगा, तो इससे हम काफी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब बरूटो उसे उठाने के लिए जाता है और वो नोटिस करता है कि इस बंदे के हाथ पे भी वही सेम मार्क है जैसे कि बरूटो के हाथ पे है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार ये है कौन? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको पता है कि ये बंदा कौन है? तो कमेंट में जरूर से बताना। तो अब भाई बरूटो सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आएगा असली मजा। तो इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 10 के लाइक्स, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। मुझे पता है कि यार आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट कराओ ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँ, क्योंकि अब बरूटो में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको हमारे चैनल पे बरूटो की पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।